आप अभी तक सोए नहीं पापा? बेटा, जब औलाद जवान हो जाए तो वालिदैन की नींद कम हो जाती है। ऐसा क्यों है? वालिदैन दोहरी जिंदगी जीने लगते हैं। अब एक अपनी और एक अपनी औलाद की। वो अपनी फिक्र छोड़कर अपनी औलाद के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, उनके मुस्तकबिल के बारे में, उनकी तालीम के बारे में, उनकी निजी जिंदगी के बारे में। पापा, you're so sweet. In fact, you're the best father in the world. और मुझे कब मौका मिलेगा कि मैं ये कहूँ कि यू आर माई बेस्ट सन? क्यों? मैं बेस्ट नहीं हूँ? अभी बेटर हो, और बेस्ट बनने के लिए तुम्हें डिग्री कंप्लीट करनी होगी और उसके लिए दिल लगा के पढ़ना होगा। पढ़ता तो हूँ मैं पापा। हाँ, जानता हूँ कितना पढ़ते हो। और वैसे भी ये जो ऑनलाइन क्लासेस है, मैं तो इसके हक में नहीं हूँ। असली पढ़ाई वो होती है जो टीचर के सामने स्टूडेंट बैठकर पढ़े। सब कुछ आपके सामने है पापा। कोविड की वजह से यूनिवर्सिटी बंद है, so online class is the only choice that we have. No, this is not the only choice. There is something else. वो क्या? Home tuition. What? हाँ भाई, मैंने तुम्हारी पढ़ाई के लिए एक टीचर का बंदोबस्त कर दिया। कल तुम्हें पढ़ाने के लिए आ रही है। आ रही है मतलब she's a female. Any problem? No पापा, मगर क्या? मतलब I mean पापा। Be ready for tomorrow. बेटा, जल्दी सो जाओ, रात बहुत हो गई है। और तुम मर्डर मिस्ट्री की नेक्स्ट एपिसोड कल देख लेना भाई। और वैसे भी ब्रूस का मर्डर उसकी वाइफ ने किया है। What? पापा, सारा सस्पेंस खत्म कर दिया। बेटा, तुम्हें 8 एपिसोड देखने से बचा लिया मैंने। तुम बात क्या करते हो? क्या कमाल है। पापा भी ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फराज साहब हैं? जी, आप कौन? मैं उनके बेटे की टीचर। जी जी, आइए, वो आपका इंतजार कर। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, यू आर ऑन टाइम। यू नो मैं वक्त की पाबंद हूँ। लेकिन फैसले करने में तुम देर करती हो। इस बार देर आपने की है जनाब। हाँ, जानता हूँ। वैसे आपने अपने बेटे से बात की? हाँ, और रात को मैंने बताया था उसे। तो क्या रिएक्शन था उसका? कुछ नहीं, बस वो आज से तुमसे पढ़ा करेगा। मैं उसकी पढ़ाई की नहीं, आपकी और मेरे बारे में बात कर रही हूँ। नहीं, वो मैं नहीं बता सका। तो कब बताएंगे? मुझे लगता है कि मैं कभी भी बता नहीं पाऊंगा। ये काम भी तुम ही कर लो। तुम उससे दोस्ती करो, उसे समझाओ और तुम्हारी बात मान जाएगा। कमाल करते हैं आप। एक तरफ तो कहते हैं कि आपकी आपके बेटे से बहुत दोस्ती है, और दूसरी तरफ इतनी सी बात करने से डर रहे हैं। देखो, दोस्ती ना होती तो मैं उसको जरूर बता देता। लेकिन देखो ना, मेरा बेटा जो है ना, अपनी माँ के साथ बहुत अटैच था। उसको गुजरे हुए 5 साल हुए हैं, और उसे ऐसा लगता है कि वो अब भी उसकी माँ उसके पास है। तो ऐसे में बाप की शादी का सुनेगा तो मेरे हिसाब से बड़ा सेंसिटिव मामला है। गुड आफ्टरनून। ओह, गुड आफ्टरनून। मीट माय सन आरिश। हैंडसम भी बोले ना पापा। ओके, मीट आरिश, सन ऑफ अ वेरी वेरी हैंडसम फादर। पापा, इसे हम बाप बेटे में चलता रहता है। तुम अपने टीचर के पास बैठो, मैं तुम्हें कॉफी भिजवा दूं। ओके? तो बताएं मिस, कहाँ से शुरू करें? मेरा ख्याल है कि आज थोड़ी आइस ब्रेक करते हैं। A little bit introduction of each other. पढ़ाई कल करेंगे। That's great.
मैं भी यही चाह रहा था कि हम पढ़ाई कल से शुरू करें। तो जनाब आपकी रूटीन क्या है डेली? वैसे तो मेरी सुबह दोपहर 2 बजे शुरू हो जाती है, लेकिन हाँ भाई, तो तुमने बताया नहीं कि तुम्हारी टीचर कैसी लगी तुम्हें? हाँ अच्छी है। बस अच्छी है। अब पहली मुलाकात थी पापा। हाउ कैन आई जज इन द फर्स्ट मीटिंग? बट आप क्यों पूछ रहे हैं पापा? मैं ऐसी जनरली पूछा। देखो बेटा, तुमने पढ़ना है ना, तो तुम्हारा उसके साथ कंफर्ट लेवल भी तो होना चाहिए। जी जी पापा, आई कैन अंडरस्टैंड। वैसे फिजा को ज्यादा बोलने वाले लोग नहीं पसंद। ओ अच्छा, वेट, आपको कैसे पता कि उन्हें ज्यादा बोलने वाले लोग नहीं पसंद? मैं जानता हूँ ना। मतलब? भाई मतलब ये कि उसका हस्बैंड मेरा पेशेंट था, कैंसर की लास्ट स्टेज पे था। इसने उसकी बहुत खिदमत की और मैंने भी एज ए डॉक्टर उसकी जान बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कैंसर पूरे जिस्म में फैल चुका था, नहीं बचा सका। दैट्स रियली सैड पापा। यस इट इज। उन्हें देख के लगता नहीं है कि वो अपने अंदर इतना दुख छुपाए जी रही हैं। आई मीन शी इज सो लाइवली। जीना तो पड़ता है बेटा, जाने वाले के साथ जिंदगी रुक तो नहीं जाती, हालात से समझौता करना पड़ता है। हाँ भाई, और ये लो चाय पियो। थैंक यू। अच्छा ये बताओ कि आज का दिन तुम्हारा कैसा रहा? अच्छा था। और डॉक्टर फराज का बेटा कैसा लगा? शरारती सा, नॉन सीरियस सा, जैसे इस एज के लड़के होते हैं। डॉक्टर फराज ने अपने बेटे को तुम्हारे और अपने बारे में बताया? नहीं अम्मी, उन्होंने मेरी ड्यूटी लगाई है कि मैं उससे हमारे बारे में सब बताऊं। लो भला, ये क्या बात हुई? वो तो कह रहे थे कि मेरे अपने बेटे से बहुत दोस्ती है। दोस्ती तो है, लेकिन जवान औलाद का अपने बाप की दूसरी शादी के बारे में सोचना थोड़ा अलग होता है, खासकर जब औलाद खुद शादी की उम्र में हो। वो सब तो ठीक है बेटा, लेकिन अब हम और कितना इंतजार करें? खानदान वाले तुम्हारे और डॉक्टर फराज को लेकर पता नहीं किस किस तरह की बातें कर रहे हैं। छोड़े अम्मी, खानदान वाले तो उस वक्त भी बातें बना रहे थे जब जुनैद बीमार थे। उस वक्त उनका ये कहना था कि मैं बीमार शौहर को छोड़कर नौकरी करने क्यों जाती हूँ, लेकिन अगर मैं काम नहीं करती तो घर का सर्कल कैसे चलता। अपने शौहर के इलाज पे ना लाखों रुपया मैंने खर्च किया, खानदान वालों ने नहीं। और आप देखना, ये उस वक्त भी बातें करेंगे जब मेरी और फराज की शादी हो जाएगी, तब ये कहेंगे कि शौहर को मरे 3 साल नहीं हुए और इसने दूसरी शादी कर ली। इन लोग के लिए तो 3 साल ऐसे जैसे 3 दिन, जैसे ये लोग तो जानते ही नहीं कि एक बेवा अकेली मुआशरे में कैसे जिंदगी गुजारती है, लेकिन मैं जानती हूँ। हाँ बेटा, मैं ये सब जानती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम एक बार शादी कर लो। अरे इन सबको तो मैं ऐसा चुप कराऊंगी कि तुम देखना, संभाल लूंगी मैं। बेटा, मैं ये चाहती हूँ कि तुम मेरे बाद अकेली ना रहो। ये पहाड़ जैसी जिंदगी तुम कैसे गुजारोगी? मेरे पास तो तुम थी, तो मैंने अपनी जिंदगी गुजार ली, बसर कर ली अच्छी तरह से तुम्हारे साथ। लेकिन बेटा तुम मेरे बाद अकेली रह जाओ, और वो ही मैं नहीं चाहती। अम्मी, कुछ नहीं होगा आपको। आप हर बात को दिल पर क्यों ले लेती हैं? अब वैसे भी आजकल ना ये मामूली सी बीमारी, ब्लड प्रेशर और शुगर को बीमारी नहीं मानते। उसके अलावा आपका होने वाला दामाद डॉक्टर है, कुछ नहीं होने देगा आपको। हाँ बेटा, मैं तो बस ये चाहती हूँ कि तुम्हारा घर बस जाए। अम्मी, घर बसाने के लिए रिश्ते बसाने पड़ते हैं। खैर आप फिक्र मत करें, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा, आपकी चाय ठंडी हो जाएगी।
Let's start with economics. You know, economics मेरा favorite subject है. And what about HR? Nah, I don't like HR at all. I mean, 2-4 किताबें पढ़ के हम किसी को भी जज करने की पोस्ट पे लग जाते हैं. इनके बिहेवियर और इनके मैनरिज्म से इनकी पर्सनालिटी का अंदाजा लगाना शुरू कर देते हैं कि कौन सा इंसान किस पोस्ट के अहल है. I mean, come on, seriously. चेहरों से दिलों का हाल थोड़ी ना मालूम होता है. I mean, अब हमें क्या पता कि बज़ाहिर खुश नजर आने वाला इंसान दरअसल अंदर से कितना दुखी होगा. और वो कहते हैं ना कि खामोश पानियों में भी बहुत से तूफान छुपे होते हैं. I'm impressed. काफी समझदार हो तुम. थैंक यू सो मच. Well, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट जो है वो स्टैट्स है. लोगों को काफी बोरिंग लगता है बट आई लाइक इट. पापा ने आपके हस्बैंड के बारे में बताया. सुन के बहुत अफसोस हुआ बट आई एम हैप्पी कि आप अपनी लाइफ फिर भी कंटिन्यू कर पाए. यही जिंदगी है. किसी के चले जाने से दुख थोड़ी ना जाती है. सही कह रही हैं आप. मामा के जाने के बाद मुझे भी यही लगा था कि मैं शायद दोबारा कभी जी नहीं पाऊंगा. लेकिन फिर जब खुदा आपसे आपकी कोई कीमती चीज छीन लेता है तो फिर उसके बगैर जीना भी सिखा देता है. बेशक. सबर हमारे रब का हम पर बहुत बड़ा करम है. खुशकिस्मत होता है वो इंसान जिसे सबर आ जाता है. वक्त के बारे में क्या ख्याल है आपका? मतलब वो कहते हैं ना कि वक्त भी तो सबसे बड़ा मरहम होता है. ये टॉपिक काफी टाइम टेकिंग है. इस पर फिर बात करें. आज पढ़ाई कर लेते हैं. राइट ऑफ. चल शुरू कर. तुम मुझे अपनी थ्योरी बताओ जो हमने डिस्कस की थी. मैं आपके बारे में सोच रही थी. कैसी हो? ये तो आप बताएं. कैसी हूँ मैं? सच पूछो तो बहुत अच्छी. आपके मुंह से तारीफ सुनना अच्छा लगता है. खैर, कैसे रहा दिन? हारिश ने तंग तो नहीं किया? अरे बिल्कुल नहीं. वो तो काफी समझदार है. मैं उसे शरारती समझती थी लेकिन आज उससे गुफ्तगू करके अंदाजा हुआ कि वो तो बहुत इंटेलिजेंट है और हसास भी. हाँ है तो एहसास. शायद इसीलिए मैं उसे तुम्हारे और अपने बारे में नहीं बता सका. के गुजर जाने के बाद तो वो बहुत ही सेंसिटिव हो गया. मुझे तो किसी के साथ शेयर ही नहीं कर सकता. तो मेरे साथ कैसे बांटेगा वो? इसीलिए तो तुम्हें बीच में लाया. लेकिन मुझे लगता है कि कहीं उसे ये महसूस ना हो कि मैं जबरदस्ती आप दोनों के दरमियान आ रही हूँ. नहीं, वो ऐसा नहीं सोचेगा. इस दुनिया में सबसे ज्यादा उसे अपने बाप की खुशी अजीज है और मेरी खुशी तुम हो. एक बात कहूँ फराज? हाँ कहो. आप बहुत अच्छे हैं. जुनैद की डेथ के बाद जिस तरह से आप मेरा सहारा बने, आपने मेरा साथ दिया, हौसला दिया. अगर आप नहीं होते तो मैं शायद इस सदमे को झेल नहीं पाती. देखो, मैंने जुनैद को बचाने की बहुत कोशिश की. अमेरिका तक मैंने अपॉइंटमेंट ले लिए थे. लेकिन क्या कर, जिंदगी और मौत तो सिर्फ ऊपर वाले के हाथ में है. बेशक उसने जितनी लिखी है हम ना उससे ज्यादा जी सकते हैं ना उससे कम. पापा पापा. इशारा क्यों? हम बाद में बात करते हैं. शतरंज की एक बाजी हो जाए. ऑफ कोर्स. कैसे? देखो फिजा, मुझसे एक वादा करो. अगर जिंदगी ने मेरा साथ छोड़ दिया तो तुम जीना नहीं छोड़ोगी बल्कि खुश रहोगी और अपनी जिंदगी को नए सिरे से तरतीब दोगी. मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी सारी जिंदगी मेरी यादों के सहारे गुजार दो. मुझे तो खुदा ने मोहलत नहीं दी, मगर तुम्हारे पास अभी पूरी जिंदगी पड़ी है. अगर तुम्हारे पास अभी पूरी जिंदगी पड़ी है तो तुम अपनी जिंदगी को नए सिरे से तरतीब दो. मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी सारी जिंदगी मेरी यादों के सहारे गुजार दो. मुझे तो खुदा ने मोहलत नहीं दी, मगर तुम्हारे पास अभी पूरी जिंदगी पड़ी है.
वादा करो इस जिंदगी को भरपूर तरीके से जियोगी, वादा करो। और ये गया आपका घोड़ा। वाह भाई, बाप से शतरंज सीख के बाप के खिलाफ ही चाले। वैसे पापा, शतरंज का खेल कभी अपनों के साथ नहीं खेलना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें ना चाहते हुए भी अपनों के खिलाफ चाल चलनी पड़ती है। हाँ, तुम्हारे दादा बिल्कुल ठीक कहा करते थे कि शतरंज में वजीर और इंसान का जमीर अगर मर जाए तो समझो खेल खत्म। लो भाई, तुम्हारा वजीर तो गया। दिस इज नॉट फेयर पापा, आप हमेशा मुझे बाजी हरा देते हैं। तुम हमेशा सामने वाले को हराने के लिए खेलते हो, जबकि खेल का असूल है कि जीतने के लिए खेलना चाहिए, हराने के लिए नहीं। ओके बॉस, आज के बाद मैं यही असूल अपनाऊंगा। गुड। कैसे रही तुम्हारी स्टडीज? आर यू सेटिस्फाइड विद योर टीचर? ओह यस पापा, शी इज वेरी इंटेलिजेंट। हालांकि आजकल की लड़कियों को बिजनेस स्टैट्स और इकोनॉमिक्स में इतनी कोई खास दिलचस्पी नहीं होती पापा। चलो शुक्र है बेटा, तुम्हें अपने बाप की पसंद तो अच्छी लगी ना? क्या कहा? ओह, अब मेरा मतलब है कि उसके पढ़ाने का तरीका तो तुम्हें अच्छा लगा ना? जी जी पापा, इनफैक्ट हमारी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से तो बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। हाँ। एक और गेम हो जाए पापा? नहीं बेटा, बहुत टाइम हो गया, मुझे जाकर सोना है, तुम भी जाकर सो। चलें ठीक है। गुड नाइट पापा। गुड नाइट बेटा। चलो शुक्र है, इसको फिजा तो पसंद आ गई, एक मरहला तो तय हुआ। भाई हारिश तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहा था, ही इज वेरी हैप्पी विद यू। वो खुद भी बहुत अच्छा है, अपनी उम्र के लड़कों से काफी मुख्तलिफ है। देखो, अब तुम मुझसे काफी जान चुकी हो, तो तुम्हें क्या लगता है कि वो तुम्हारे और मेरे रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लेगा? मेरा मतलब है कि विल ही अलाउ मी टू मैरी यू? ऑफ कोर्स, इनफैक्ट मुझे लगता है कि वो काफी खुश होगा कि आपने अपनी जिंदगी के बारे में सोचा। वो ज़हनी तौर पर काफी मैच्योर है, आप तो ऐसे ही उससे घबरा रहे थे। नहीं, वो देखो ना, मेरा एक ही बेटा है और मैं नहीं चाहता कि वो मुझसे किसी भी बात पे खफा हो। वो आपसे बिल्कुल खफा नहीं होगा, बस आप सही वक्त देखकर उससे बात कर लें। हाँ, आई विल। वैसे उसको आने में देर नहीं हो गई? अब तक तो आ जाना चाहिए था। हाँ, वाकई देर हो गई, आ जाना चाहिए था। लेट मी कॉल हिम। इसकी कोई जरूरत नहीं, बिकॉज आई एम बैक। ओह, दैट्स नॉट फेयर आरिश। जब तुम्हें पता है कि तुम्हारे ट्यूशन के टाइम होता है तो तुम्हें घर पे होना चाहिए था। मैं तो ऑन टाइम ही था। हाँ, रास्ते में गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया था। हेलो, एक्सक्यूज मी, ये टायर पंक्चर वाला बहाना तो तुम मेरे साथ करते हो, कम से कम इनके साथ तो बहाना बदल लो। चलो तुम स्टडी करो, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। ओके जी, बाय। चलिए हाथ दीजिए अपना। अरे दीजिए, चॉकलेट फॉर यू। ओह सो स्वीट। हाउ डू यू नो आई लाइक चॉकलेट्स? क्योंकि आप खुद इतनी स्वीट हैं, और स्वीट लोगों की पसंद तो फिर स्वीट ही होती है ना। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। नाउ डोंट एक्ट स्मार्ट, गो गेट योर बुक्स, गो। क्यूट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या बात है, परेशान लग रही है? नहीं, ऐसी तो कोई बात बताएं ना अम्मी, क्या हुआ है? कुछ नहीं बेटा, बस वो तुम्हारी बीना फूफू आई थी ना,
समझ गए। बिना फुफुआई होगी, आपको 4 बातें कर दी होंगी उन्होंने और आप उनकी बातों को दिल पर लगा के बैठ गई। नहीं, मैंने दिल पे तो नहीं लगाया, लेकिन मुझे उनकी बातें बुरी बहुत लगी। भाई अगर तुम दूसरी शादी कर रही हो तो ये उनका मसला तो नहीं है ना। एग्जैक्टली, उनको मसला होना भी नहीं चाहिए। कह रही थी कि तुम्हारी बेटी ने इतनी बड़ी उम्र वाले आदमी को चुना है शादी करने के लिए। अम्मी, जिंदगी गुजारने के लिए अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है, और उम्र से क्या फर्क पड़ता है। जुनैद तो उम्र में कितने यंग थे ना, तो जिंदगी ने उनका साथ क्यों छोड़ दिया। हाँ, मैंने भी यही कहा बेटा उनसे। बल्कि मैंने तो ये कहा कि मेरी बेटी के शौहर ने उसे मरने से पहले दूसरी शादी करने की इजाजत दे दी थी, और फिर हमारा मजहब भी दूसरी शादी करने की इजाजत देता है बेवा को, हक हासिल है। फिर न जाने इस दुनिया को क्या तकलीफ होती है। अम्मी, आपको कितनी बार कहा है मैंने, लोगों की बातों की परवाह करना छोड़ दें। जब मैं खुश हूं, फराज खुश हैं, आप खुश हैं, तो फिर दूसरे क्या कहते हैं हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। चलें ना, अपना मूड ठीक करें, हंस के दिखा दें। चाय पियेंगी आप? मैं बनाती हूँ। लेकिन बनाऊंगी मैं, ठीक है? तुम जाके फ्रेश हो जाओ। आई लव यू। लव यू टू। जाओ। हम चाय के साथ आपकी एपिसोड देखेंगे फेवरेट। ऐसे मौसम काफी बदल रहा है। अब तो कराची में भी सर्दी होने लग गई। यू नो, मम्मा को भी ठंड काफी पसंद थी। हाँ, ठंड से उसे प्यार था। याद है तुम्हें, गर्मी की छुट्टियों में हम नॉर्दर्न एरिया जाया करते थे। मम्मा की डेथ के बाद तो हमने जैसे उन एरियाज में जाना ही छोड़ दिया। मैं तो तुम्हारी वजह से नहीं जाता कि अगर तुम वहां जाओगे तो तुम्हें अपनी मामा याद आई और तुम खुश होने की बजाय उदास हो जाओगे। लेकिन मम्मा तो हमें खुश देखना चाहती थी ना। हाँ, उसे अपनी खुशी से ज्यादा हम दोनों की खुशी अजीज थी। जैसे कि अब मुझे अपनी खुशी से ज्यादा आपकी खुशी अजीज है पापा। आई नो। आरिश। जी पापा। यार मैं सोच रहा हूँ कि इस बार छुट्टियों में क्यों ना हम नारायण कागान का प्रोग्राम बनाए। व्हाई नॉट पापा? भाई उसके बाद तुम्हारी शादी हो जाएगी, पता नहीं उस वक्त तुम्हारे पास बूढ़े बाप के लिए टाइम होगा कि नहीं। अरे पापा, कैसी बातें कर रहे हैं। मेरी शादी हो भी जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके और मेरे प्यार में कोई कमी आएगी। लेकिन देखो ना, तुम्हारी अपनी एक लाइफ शुरू हो जाएगी। और देखो, कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहते कि वो शादी के बाद अपनी औलाद को डिस्टर्ब करे। इट्स नॉट लाइक दैट पापा। तुम्हें पता है, मैं बाज़ दफा तुम्हारी मामा को बहुत मिस करता हूँ। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आप अपनी औलाद से नहीं कर सकते, जो सिर्फ शरीके हयात से करते हैं। यू नो आरिश, जवानी में साथी की इतनी जरूरत नहीं होती जितनी बुढ़ापे में होती है। अरे आपको किसने कह दिया कि आप बूढ़े हो? You're still young पापा। असल बात समझने की कोशिश करो मेरे बेटे। कुछ कहा? नहीं नहीं, कुछ नहीं। सो जा। गुड नाइट पापा। गुड नाइट। कॉफी? कॉफी तुमने बनाई है? जी, स्पेशली फॉर यू। आपको पता है, जो लोग मुझे अच्छे लगते हैं मैं कॉफी सिर्फ उन्हीं के लिए बनाता हूँ। और तुम्हें कौन कौन अच्छा लगता है? पहले तो सिर्फ पापा लगते थे, मगर अब क्या हुआ, आपको कॉफी अच्छी नहीं लगी? नहीं, बहुत अच्छी है। एक सवाल पूछूं आपसे? हाँ, थोड़ा सा पर्सनल है। इट्स ओके, तुम पूछ सकते हो। I mean, मुझे गलत मत समझिएगा, पर वैसे ही मेरे दिल में ख्याल आया। बोलो। आपने अपने हस्बैंड की डेथ के बाद दूसरी शादी का नहीं सोचा? सॉरी अगर आपको बुरा लगा तो, इसलिए आपसे पहले इजाजत ले ली थी। नहीं,
कोई बात नहीं। मगर ये मेरी बात का जवाब नहीं है। हाँ, सोचा है। आपको अपने लिए कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए? I mean, जो केयरिंग हो, लविंग हो, हैंडसम हो या दौलत वाला हो? आप काफी डायरेक्ट नहीं हो गए? आई एम सॉरी अगर आप जवाब ना देना चाहें तो, लेकिन आपको देख के मैंने अंदाजा लगाया कि आपको पैसे वाला या हैंडसम हस्बैंड नहीं चाहिए, बल्कि प्यार करने वाला हस्बैंड चाहिए। हाँ, अब अगर वो हस्बैंड क्यूट और हैंडसम निकल आए तो आपका बोनस है। क्या हम टॉपिक चेंज कर सकते हैं? हाँ, श्योर, व्हाई नॉट। वैसे आपको पता है, मेरा ये मानना है कि जहाँ मोहब्बत होती है ना, वहाँ सिर्फ ये देखा जाता है कि कोई आपको कितना पसंद है, फिर चाहे वो उम्र में आपसे बड़ा ही क्यों ना हो। चलिए हाथ दीजिए अपना। अरे दीजिए। चॉकलेट फॉर यू। oh so sweet. How do you know I like chocolates? क्योंकि आप खुद इतनी स्वीट हैं, और स्वीट लोगों की पसंद तो फिर स्वीट ही होती है ना। आपको पता है, जो लोग मुझे अच्छे लगते हैं मैं कॉफी सिर्फ उन्हीं के लिए बनाता हूँ। और तुम्हें कौन कौन अच्छा लगता है? पहले तो सिर्फ पापा लगते थे, मगर अब What? Good night, man? What the hell? और ये हार्ट, ये दिल बना के क्यों भेज रहा है मुझे? नहीं नहीं, मुझे आरिश को रोकना होगा इससे पहले कि वो किसी गलत फहमी का शिकार हो जाए। उसे समझाना होगा। गॉड, क्या हो रहा है ये सब? ये ठीक नहीं है। मुझे खुद ही आरिश से थोड़ा फासला रखना होगा। मैंने तो उससे दोस्ती उसके बाप के लिए की थी, मगर वो शायद कुछ और ही समझ बैठा। फिजा मैम, ये जो लॉ ऑफ डायमेंशनिंग मार्जिनल यूटिलिटी, फिजा मैम, फिजा मैम, लॉ ऑफ डायमेंशनल मार्जिनल, क्या हुआ? आप परेशान लग रही हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आपकी आंखें बता रही हैं रात भर सो नहीं पाई आप। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। मैं आंखों की जुबान पढ़ना जानता हूँ वैसे। आरिश, तुम ना पढ़ाई पे ध्यान दो। नो, आई एम सीरियस। मेरे दोस्त भी कभी मेरी आंखों में आंखें डालकर झूठ नहीं बोल सकते। लुक इनटू माय आईज। आपकी आंखों में क्या है ये तो मैं जान गया हूं, लेकिन मेरी आंखों में क्या है, काश आप ये समझ सकें। फराज साहब कहाँ हैं? मुझे उनसे कुछ बात करनी है। पापा तो लाउंज में हैं। खैरियत? हाँ, वो बताया ना, कुछ जरूरी बात करनी है। तुम पढ़ो, मैं आती हूँ। कैसे बात करूं इनसे? जब भी कुछ कहने लगता हूं ये मौजू ही बदल देती हैं। तुम ये कहना चाह रही हो कि आरिश तुम में दिलचस्पी ले रहा है? बिल्कुल। पहले मैं इस सबको बहुत लाइट ले रही थी, लेकिन दिन ब दिन उसका बिहेवियर वियर्ड होता जा रहा है। वो कॉफी का मग पकड़ाते हुए मेरा हाथ छू लेना, रात को गुड नाइट मैसेजेस के साथ हार्ट बना के भेजना, कभी शादी की बात करना, कभी उम्रों के फर्क का जिक्र करना, और आज तो उसने हद ही कर दी। मेरी आंखों में आंखें डालकर कहता है कि वो मेरी आंखों की जुबान समझ सकता है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये सब मुझे ठीक नहीं लग रहा। फराज, मैंने आपसे कहा था कि आप उसे मेरे और आपके ताल्लुक के बारे में बता दें। देखो, मुझसे बहुत बड़ी भूल होगी फिजा। मुझे आरिश को पहले ही दिन सब कुछ बता देना चाहिए था। अब पछताने से कुछ नहीं होगा। आप प्लीज इस मसले का हल निकालें
इससे पहले कि वो बहुत आगे का सोच ले। देखो मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं आरिश से बात करता हूँ। अजीब बात कर रहे हैं आप फराज, पानी सर के ऊपर से गुजर रहा है और आप टाइम मांग रहे हैं अभी भी। देखो फिजा, इस मसले को जज्बात से नहीं, इत्मीनान और तहम्मुल से सुलझाना होगा। वो जवान लड़का है और इस उम्र में लड़के जज्बाती होते हैं। अगर मैंने उससे कुछ कहा तो वो कहीं गलत ना समझ बैठे, तो प्लीज मुझे मेरे तरीके से हैंडल करने दो। तो ठीक है, जब तक आप इस मसले को हल नहीं कर लेते मैं यहाँ नहीं आऊंगी। देखो प्लीज ऐसी बेवकूफी मत करना। तुम अगर अचानक आना छोड़ दोगी तो वो इसका कहीं गलत मतलब ना ले ले। जवान है और मेरा मतलब है इस उम्र में लड़के एग्रेसिव होते हैं। सो प्लीज लेट मी हैंडल दिस सिचुएशन माय वे, ओके? तुम अपने तरीके से उसको हैंडल करो। मुझसे ये नहीं होगा फराज। प्लीज फिजा, मुझ पर भरोसा करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। वो बच्चा है, कच्चा ज़हन है उसका। हम तो मैच्योर है ना, कम से कम हमको तो सेंसिबली इस सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए। हाँ ऐसे क्या देख रहे हो? पढ़ाई पे ध्यान दो। पढ़ना है तो इंसान को पढ़ने का हुनर सीख, हर चेहरे पे लिखा है किताबों से ज्यादा। क्या बकवास है ये? सच कह रहा हूं मैं। आपकी आंखें एक सबक पढ़ा रही हैं मुझे जो मैंने दिल से याद कर लिया। कम से कम ये मत भूलो कि तुम मेरे स्टूडेंट हो। मैं तुम्हें कुछ कह नहीं रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी लिमिट क्रॉस करो। तो कहिए ना, सुनना चाहता हूं मैं। आप कहती जाइए और मैं सुनता जाऊंगा अच्छे बच्चों की तरह। ओ प्लीज, इस बात का एहतराम करो कि मैं तुम्हारी टीचर हूँ, टीचर यानी उस्ताद। इस सब से कब इनकारी हूं मैं? टीचर ही हैं आप, लेकिन आपने मुझे मोहब्बत का सबक पढ़ा दिया। प्लीज Please stop this nonsense. Otherwise, I will talk to your father. नहीं, मुझे कल आरिश से बात करनी ही होगी। इस इश्यू को यहीं क्लोज करना होगा, वरना मामला बहुत बिगड़ जाएगा। मैं कम इन पापा? हाँ हाँ बेटा आओ। कॉफी लेकर आया हूं पापा आपके लिए। ओह थैंक यू। शतरंज लेकर आऊं? नहीं बेटा, मैंने शतरंज खेलना छोड़ दिए। अरे क्यों पापा? तुम ही तो कहते हो कि अपनों के खिलाफ चाल चलनी पड़ती है। कम ऑन पापा, वो तो सिर्फ एक खेल है। जिंदगी भी तो एक खेल है ना। पापा वैसे आपको नहीं लगता कि हम दोनों के बीच कोई तीसरा भी होना चाहिए? क्या मतलब? मतलब ये कि हम दोनों सिर्फ एक दूसरे से ही बातें करते रहते हैं और कभी कभी ऐसे लगता है जैसे हमारी बातें ही खत्म हो गई हैं। मतलब कोई नया मौजू ही नहीं है हमारे पास। हाँ, किसी तीसरे के आ जाने से हमें नए मौजू भी मिल जाएंगे, हमारी बातें भी डिवाइड हो जाएंगी और फिर इस घर की बोरियत भी खत्म हो जाएगी। कब से ये घर बोर लगने लगा है तुम्हें? नॉट एग्जैक्टली, बट कुछ दिनों से ये लग रहा है कि अब हम दोनों के अलावा कोई तीसरा भी होना चाहिए इस घर में। इसका मतलब है कि फिजा सच कह रही थी। कुछ कहा आपने? नहीं नहीं। वैसे बाय द वे पापा, एक बात कहूं? हाँ बोलो। पापा आपको नहीं लगता कि आपका बेटा बड़ा हो चुका है? बेटा, औलाद कितनी भी बड़ी हो जाए, वालिदैन के लिए बच्चे ही रहते हैं।
लेकिन पापा। नहीं बेटा, वो देखो ना, वो मैं थका हुआ तो हूँ, और सुबह एक हॉस्पिटल में मेजर सर्जरी भी तो है ना। चलें ठीक है पापा, आप सो जाएं। गुड नाइट। ओके, चलता हूँ। थैंक यू। ये लड़का तो सच में किसी और डगर पर चल निकला है। मुझे इसके कदम रोकने होंगे इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। आर्यश, फ्लावर्स फॉर यू। ये किस लिए? कहते हैं कि अगर किसी को अपने दिल की बात करनी हो तो फूलों का सहारा लेना चाहिए। दिल की बात? हाँ, दिल की बात, अपने दिल की बात, पापा के दिल की बात। पापा के दिल की बात? हाँ, पापा के दिल की बात। मैं कुछ समझी नहीं आर्यश। मामा की डेथ के बाद पापा तो जैसे जीना ही छोड़ गए थे। मैंने देखा है उन्हें रातों में अकेले बैठते हुए, रोते हुए। उनकी जिंदगी से तो जैसे रंग खत्म ही हो गए थे। फिर आप उनकी जिंदगी में आ गई और उनकी जिंदगी दोबारा रंगों से भर दी। फिर से खेल उठे पापा। जब से उन्हें देख रहा हूँ ऐसा लगता है जैसे फिर से जीने लगे। तुम ये क्या कह रहे हो? सच कह रहा हूँ मैं। उनकी आंखों में देखा है मैंने। बहुत चाहते हैं आपको, और आपकी चाहत पे भी कोई शक नहीं है मुझे। मैंने कहा था ना, मैं आंखों की जुबान पढ़ लेता हूँ। मैं दुनिया का शायद वो वाहिद बेटा हूँ जो अपने पापा के लिए किसी का हाथ मांगने आया है। विल यू मैरी माई फादर? शादी करेंगी आप इनसे? मतलब वो जो सारी बातें तुम मुझसे करते थे वो अपने पापा के लिए करते थे? हाँ हाँ, उन्हीं के लिए तो करता था। ओह गॉड, मैं पता नहीं क्या समझी थी। क्या समझी थी आप? हेलो 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 हेलो, बस बस, और कोई कुछ नहीं कहेगा भाई, वरना फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। भाई, जब मेरी शादी की बात हो रही है तो लाओ ये फूल मुझे दो। यस। Would you marry me? सोच के बताऊंगी। प्लीज। यस। वाओ, कांग्रेचुलेशंस यार। वैसे इस मौके पे एक सेल्फी तो बनती Of है। course बनती है। चलो सेल्फी आओ, लेते हैं। आओ। सेल्फी लेते हैं। यस। भाई, मैंने तुम्हारी पढ़ाई के लिए एक टीचर का बंदोबस्त कर दिया। कल तुम्हें पढ़ाने के लिए आ रही है। फ्लावर्स फॉर यू। तो तुमने बताया नहीं कि तुम्हारी टीचर कैसी लगी तुम्हें? हाँ, अच्छी है। आपकी आंखों में क्या है ये तो मैं जान गया हूँ, लेकिन मेरी आंखों में क्या है काश आप ये समझ सकें। फिजा को ज्यादा बोलने वाले लोग नहीं पसंद। आपको कैसे पता कि उन्हें ज्यादा बोलने वाले लोग नहीं पसंद? तो बहुत अच्छी। आपके मुंह से तारीफ सुनना अच्छा लगता है। पढ़ना है तो इंसान को पढ़ने का हुनर सीख। हर चेहरे पे लिखा है किताबों से ज्यादा। शतरंज का खेल कभी अपनों के साथ नहीं खेलना चाहिए। शतरंज में वजीर और इंसान का जमीर अगर मर जाए, खेल खत्म। Please stop this nonsense. Otherwise, I will talk to your father.